राइटो ने गर्व से अपनी नई खोज झिलमिलाती रंग बदलने वाली पिक्सल पोशन को सबके सामने उठाकर दिखाया। कांच की शीशी के भीतर तरल इंद्रधनुष की तरह घूम रहा था। कैसा है? बढ़िया ना? वह मुस्कुराते हुए बोला। तभी शिरो अपनी हमेशा वाली जल्दी और अनाड़ीपन में थोड़ा ज्यादा चुक गया और राइटो की कोहनी से टकरा गया। पोशन उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिरा और टिंग की आवाज के साथ फट पड़ा। चारों ओर रंग बिरंगी चमकदार चिंगारियां उड़ने लगीं। राइटो ने लंबी सांस ली। शिरो ठिठक गया और पूरा लैब टूटी हुई इंद्रधनुष की तरह चमक उठा। जैसे ही आखिरी चमकदार कण लैब से बाहर तैरते हुए गायब हुए, राइटो और शिरो बाहर निकले और दोनों एक साथ ठिठक गए। शांत गांव अब अजीब रंगों की पागलपंती में बदल चुका था। इमारतों पर मोटी लहराती धारियां बनी हुई थी और रास्ते के दोनों ओर खड़े पेड़ विशाल चेकबोर्ड पैटर्न में बदल गए थे, जो टूटे हुए पिक्सल की तरह टिमटिमा रहे थे। यहां तक कि गांव की गाय भी सड़क के बीच खड़ी थी, दुखी सी आवाज में मूं करती हुई। पूरा शरीर इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था। गांव वाले घबराकर इधर उधर भाग रहे थे, चीखते और इस रंगीन उथल पुथल की ओर इशारा करते हुए। शिरो ने हिचकते हुए निगल लिया। चेहरे पर गहरी शर्म झलक रही थी और धीमे से बोला, उप्स, ऐसा होने वाला नहीं था। राइटो बस स्तब्ध खड़ा रह गया, मानो पूरा संसार जीवित उबलते हुए रंगों में पिघल गया। राइटो ने एक हल्की चमकती हुई स्क्रॉल खोली और उस पर लिखी स्थिर करने वाली सामग्रियों की सूची को पढ़ते हुए बोला, 3 स्टेबलाइजर, हर बायोम से 1। समय बर्बाद किए बिना वह और शिरो सबसे पहले गुफा वाले इलाके में पहुंचे, जहां दीवारें तारों जैसी झिलमिलाती थीं। गुफा के गहरे हिस्से में उन्हें दुर्लभ ग्लो डस्ट ब्लॉक मिला, जो धीरे धीरे धड़कते हुए चमक रहा था। लेकिन उसे पाने के लिए तंग दरारों से गुजरना पड़ता था और ऊपर से गिरते क्रिस्टल टुकड़ों से बचना पड़ता था। इसके बाद वे जादुई जंगल में पहुंचे, जहां पेड़ों पर चमकीली आभा थी और पत्तियां छोटे घंटियों की तरह बज रही थी। नाजुक लीफ क्रिस्टल लेने के लिए शिरो को एक घुमावदार पेड़ पर चढ़ना पड़ा, जिसकी शाखाएं पहेली की तरह लगातार अपनी जगह बदल रही थी। आखिर में वे पानी वाले बायोम में उतरे, चमकती मछलियों के बीच तैरते हुए उस अनोखे बबल क्यूब की तलाश में। राइटो ने उसे ठीक उसी समय पकड़ लिया जब उनके नीचे एक तेज भंवर बनने लगा। थके हुए लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ दोनों लड़कों ने तीनों सामग्रियां इकट्ठा कर ली, अपने गांव में फैल चुकी रंगों की अव्यवस्था को रोकने के लिए तैयार। राइटो और शिरो लैब में वापस दौड़े, तीनों जादुई सामग्री मेज पर रखते हुए। राइटो ने एक चमकदार लेगो से बना हुआ विशाल कड़ाहा खींचा, रंग बिरंगे ब्लॉकों से बना, जो जोड़ते ही क्लिक की आवाज करता। दोनों लड़के सावधानी से ग्लो डस्ट ब्लॉक, लीफ क्रिस्टल और बबल क्यूब को कड़ाहे में डालने लगे। जैसे ही सामग्री पिघलकर एक साथ घुली, कड़ाहे से चमकदार रोशनी उठने लगी और धीरे धीरे एक दमकता हुआ स्टेबलाइजर पोशन तैयार हुआ, जो पूरी लैब को मुलायम नीली आभा से भर दे रहा था। पोशन को एक बड़े स्प्रे कैन में भरकर राइटो और शिरो बाहर निकल गए। उन्होंने पूरी ताकत से स्प्रे को हवा में छोड़ा और जादुई धुंध पूरे गांव पर फैल गई। धीरे धीरे धारियों वाली इमारतें अपने असली रंगों में लौटीं। चेकबोर्ड पेड़ सामान्य पत्तियों में बदल गए और इंद्रधनुषी गाय भी फिर से भूरे रंग की दिखने लगी। शिरो मुस्कुराया, राइटो ने राहत की सांस ली और गांव आखिरकार वापस सामान्य हो गया।